तेजी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा खन्ना। जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि कोरोना के चलते लगातार आपदाएं आ रही है और स्कूल भी बंद है, लेकिन आज जो 15 अक्टूबर को स्कूल खुलने थे, स्कूलों की ओर से पूरी तरह से तैयारी थी कि आज स्कूल खोल दिए जाएंगे। बच्चों के अंदर भी उत्साह देखने को मिला था, लेकिन आज सुबह ही एक निराशा हाथ लगी कि स्कूल नहीं खोले गए। तो इसी के चलते मेरे साथ सावन स्कूल के प्रिंसिपल हैं अनुराग जी, वो मौजूद है। हम उनसे जानेंगे कि स्कूल खुलने थे, किस कारण से नहीं खुले और स्कूल के अंदर किस तरह से प्रबंध किए गए थे, क्योंकि लंबे समय तक स्कूल बंद थे और जिन बच्चों के पास प्रॉपर साधन नहीं था उन बच्चों का सिलेबस किस तरह से कवर किया जाएगा। तो आइए पूरी जानकारी इन्हीं से लेते हैं। सर, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार जी। सर, स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में आपका। सर, जैसे कि आज स्कूल खुलने थे लेकिन स्कूल नहीं खुले, क्या कारण मानते हैं आप इसका? ऐसा है, अभी कुछ क्लियर गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई हैं। एक मीडिया में हमने भी सुना था, सभी ने, आपने भी देखा होगा कि स्कूल्स का जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं या जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आई थी, बट अभी हमें कोई रिटर्न इंटीमेशन अभी तक नहीं पहुंची है। अभी तक सिर्फ यही बताया गया है कि 9th से लेकर 12th तक के बच्चे अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए वो स्कूल में आ सकते हैं, जो कि हर स्कूल में अभी आ रहे हैं। बट जो एक पीछे बयान आया था कि 3 घंटे की नियमित कक्षाएं लगेंगी, उसके ऊपर अभी असमंजस की स्थिति है। तो अभी स्कूल वाले सभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी पे हैं कि अगर कोई क्लियर गाइडलाइंस आ जाती हैं तो उसी के बाद जो है हम ये स्कूल नियमित तौर पर खोलेंगे। सर, आपसे एक अहम सवाल करना चाहूँगी, जैसे ऑनलाइन की स्टडी करवाई जा रही है बच्चों को। किसी के घर में एजुकेटेड पेरेंट्स है, वो अपने बच्चों को करवा लेते हैं। किसी के घर में इनकम सोर्स इतनी ज़्यादा नहीं कि वो अपने बच्चों को ट्यूशन रख पाए, क्योंकि मंदी का दौर है, आप भी जानते हैं कि ट्यूशन फीस अधिक होती है। तो उन बच्चों का सिलेबस किस तरह से कंप्लीट करवाया जाएगा? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। एक्चुअली हर स्कूल वाला जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो लाइव क्लास दे रहा है या कोई वीडियोस बना के टीचर्स के भेज रहा है, सभी के सामने ये दिक्कत आ रही है कि हर कक्षा में 20 या 30% बच्चा ऐसा है जो घर बैठे जो पढ़ाई का फ़ायदा नहीं ले पा रहा है। चाहे तो उनके, आपने बताया जैसे पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं हैं, या एक घर में 2 या 3 बच्चे होते हैं तो मोबाइल प्रॉब्लम, फ़ोन्स की प्रॉब्लम रहती है। और जब वो बच्चे अब हमारे, क्योंकि डाउट्स क्लियरिंग के लिए हम उनको स्कूल में बुला रहे हैं, तो अब हमारे पास वो समस्याएं उनकी आ रही हैं। जैसे हमारा 50 to 60% सिलेबस हो चुका है, लेकिन वो सारा सिलेबस अब हम ये देखने में आ रहा है कि हमें सारा रिवाइज़ दोबारा करवाना पड़ेगा, क्योंकि कई बच्चे जो हैं वो एकदम इसका फ़ायदा नहीं उठा पाए हैं। लेकिन हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं, मैं मानूंगा कि 50 या 60% बच्चे ऐसे हैं जो ठीक है, थोड़ा बहुत लॉस हुआ है, बट फिर भी वो घर बैठे अपना सिलेबस को कवर किया है उन्होंने। लेकिन अब स्कूल खुलना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि 6 महीने निकल चुके हैं और जो बोर्ड क्लासेस हैं उनके लिए बहुत अब एक विस्फोटक स्थिति सी पैदा हो गई है कि अब तो सिलेबसेस भी जो CBSE ने रिड्यूस कर दिए हैं कुछ, लेकिन फिर भी अब बहुत ज़रूरी है कि स्कूल्स खोले जाएं और पूरी सतर्कता के साथ, पूरी जो गाइडलाइंस हैं जो कोविड की, उसको फॉलो करते हुए अब जो है स्कूल्स को खोलना बहुत ज़रूरी हो गया है। सर, एक सवाल और, जैसे कि कोरोना के चलते कहा जा रहा है मास्क कंपलसरी है, सोशल डिस्टेंसिंग, जिस बच्चे को सांस की प्रॉब्लम है उसको किस तरह से कवर करवाएंगे या उस बच्चे के लिए किस तरह से प्रबंध रहेंगे? देखिए, इसमें ना एक स्कूल वालों ने कंसेंट लेटर मांगा है सभी पेरेंट्स से कि हम अलाउ करते हैं बच्चे को भेजना। अगर किसी बच्चे को सांस की प्रॉब्लम होती है तो हमने क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस में दिया है कि आपके बच्चे को अगर सांस की प्रॉब्लम है या वह अस्थमेटिक है बच्चा, या कोई और ऐसे उससे पीड़ित है कि बहुत जल्दी जो है वो उसका इम्यूनिटी डाउन है, तो वो पेरेंट खुद हमें लिख के देता है कि अब अभी हम अपने बच्चे को स्कूल में नहीं भेजना चाहते हैं। और हम सहमत भी हैं उस चीज़ से, क्योंकि ये जो एक बहुत बड़ी महामारी फैली हुई है, हम नहीं चाहते कि एक पढ़ाई के लिए, इसके लिए जो है ये और बच्चों को भी नुकसान करे। तो ऐसे बच्चों को हम जो है पेरेंट्स को हम खुद कहते हैं कि वो अभी आप अपने स्कूल में उन बच्चों को मत भेजें। सर, एक और आपसे अहम सवाल करना चाहूँगी। ऑनलाइन स्टडी करवाई जा रही है, बच्चे अपने पेरेंट्स को कह रहे हैं कि ऑनलाइन स्टडी चल रही है, लेकिन आज की जनरेशन की बात करें, आप भी जानते हैं किस तरह की है ऑनलाइन स्टडी। व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जा रहे हैं, उनके अंदर चैट चलते हैं, जबकि पेरेंट्स की आंखों में एक तरह से धूल झोंकने का कार्य हो रहा है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे चैट कर रहे हैं, ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, सोशल मीडिया पर लगातार आप देख ही रहे हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे कि इससे कितना लॉस हुआ है और ऑनलाइन स्टडी कितने % बेनिफिट रही है बच्चों को? देखिए, ये चीज़ें तो अब मजबूरी में चलाई गई थी। ये महामारी जो आई है उसके बाद मजबूरी में चलाई गई थी। ये हमें भी देखने में आया है कि अगर लाइव क्लास चल रही है तो बच्चा इतना अटेंटिव नहीं है, या कई बार पेरेंट भी हमें कहता है कि हमारा बच्चा तो लगातार आपकी क्लासेस अटेंड कर रहा है,
जबकि हम जब पूछते हैं तो जवाब नहीं मिलता है। तो ये चीज़ें तो देखो अब हमारे सबके साथ ही है। और ऑनलाइन की स्टडीज़ का जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इसका फ़ायदा नहीं ले रहे हैं, या आपने जैसे बताया कि कोई गेम चल रही है या पेरेंट को दिखाया जा रहा है कि हम पढ़ रहे हैं, पर फिर भी वो पढ़ नहीं रहे होते हैं। हम इस बात को मानते हैं, पेरेंट्स से भी हमारी ये डिस्कशन होती है। तो इसी के लिए मैं ये चाहता हूँ कि अब स्कूलों की गेट खुलने का टाइम आ गया है, ताकि अब जाके बच्चे अब जो भी अपना नुकसान हुआ है पिछले सालों में, पिछले कुछ महीनों में, तो वो थोड़ा बहुत पूरा कर लें। और कोशिश यही है कि किसी ना किसी तरह से इनका साल ना ख़राब हो। बच्चा अगर उतना नहीं कर पा रहा है तो इतना ज़रूर कर पाए कि अगली कक्षाओं में उसको प्रवेश मिल जाए। और सीबीएसई या स्कूल्स भी अपने एक्शन इस तरह से लेंगे कि कुछ इस साल का सिलेबस या कुछ अगले साल का सिलेबस एक क्रैश कोर्स या एक 3 महीने का कोर्स ऐसा लगा के अगले साल, अगर कोरोना की स्थिति सही हो जाती है, बदल जाती है, तो आगे वाले जो नए साल के 3 महीने हैं उसमें इस साल का सिलेबस भी कुछ कवर किया जाए, ताकि बच्चों को इस साल की जो क्षति है वो भी ना हो, और अगले साल का सिलेबस भी थोड़ा सा रिड्यूस करके ये 2 साल में हम इसको पूरा करने का हमारा जो है एक लक्ष्य रखा हुआ है हमने। तो सर स्कूल खुलेंगे, कोरोना से बचने के लिए क्या सावधानियां बरती गई है, स्कूल की ओर से किस तरह के प्रबंध है? देखिए, ये हमारी बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस आई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जहाँ पे एंट्री है और एग्ज़िट है वो दोनों गेट्स डिफरेंट होने चाहिए। एंट्री पे बच्चे का मास्क, बच्चे की वाटर बॉटल, बच्चे की जो पॉकेट सैनिटाइज़र है वो होना ज़रूरी है। हालांकि सैनिटाइज़र्स का अरेंजमेंट स्कूल वालों ने भी कर लिया है। और उसके बाद डिस्टेंसिंग जो है वो 6 फीट की बोलते हैं। हर स्कूल 4 या 5 फीट की तो डिस्टेंसिंग रख ही रहा है। हर रूम में 20 या 22 बच्चे से ज़्यादा अरेंजमेंट नहीं किया गया है। हाँ, जिस क्लास में बच्चे कुछ ज़्यादा हैं तो वहाँ पे ओपन में बिठाने का अरेंजमेंट किया गया है, जिससे कि जो है इस संक्रमण का जो खतरा है वो बहुत कम हो जाए। और बच्चों के ऊपर एक सैनिटाइज़र ऑफिसर भी लगाए गए हैं 2, जो राउंड द क्लॉक उनकी निगरानी उन पे रहती है कि कोई बच्चा आपस में मिल नहीं रहा है, खाना शेयर नहीं कर रहा है, खाना टिफ़िन लाना अलाउड नहीं है, कैंटीन्स बंद हैं। और रोज़ शाम को जो है सोडियम हाइपोक्लोराइड का जो हमारा जो सैनिटाइजेशन प्रोसेस है वो हर स्कूल कर रहा है, ताकि कोई संक्रमण, अगर संक्रमित कोई आ भी जाता है तो उसका खतरा टाला जा सके। सर जैसे कि लंबे समय से स्कूल बंद है, लेकिन आज खुलने थे, बच्चों के अंदर भी उत्साह देखने को मिला, जो टीचर्स लोग हैं उनके अंदर भी, लेकिन अब सुबह ही निराशा हाथ लगे, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? मुझे लगता है हमें 2-3 दिन अब इस चीज़ों को देखना चाहिए, अगर सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइंस आती हैं, क्योंकि उसके बिना तो हम ये चीज़ नहीं खोल पाएंगे। हाँ, बच्चों में उत्साह बहुत था, बच्चे मिलना चाहते हैं, क्योंकि ये एक सोशल हम हैं सारे, और सभी एक दूसरे से मिल के ही सीखते हैं, तो बच्चों में ज़रूर उत्साह था। और काफ़ी हमारे पास कॉल्स और क्वेरीज भी आई हैं, तो हमें ये लगता है कि हमें 2-3 दिन इसको देख के, और होपफुली मुझे ऐसा लगता है कि सरकार कोई ऐसा सकारात्मक निर्णय लेगी कि आगे वाले टाइम में हम स्कूल खुलते देख सकें और बच्चों की पढ़ाई नियमित रूप से चलती देख सकें। तो स्कूल से जुड़ी प्रॉपर जानकारी हमने ली, बताया स्कूल की तरह से पूरे तरह से प्रबंध है, सोशल डिस्टेंसिंग की भी इन्होंने गाइडलाइन है उसके बारे में बताया। और अभी टीचर्स का यही कहना है कि जो ये महामारी है, महामारी बहुत कठिन है, इस महामारी से अगर 2-3 दिन और स्कूल नहीं खुलेंगे तो फ़ायदा ही होगा। तो इसी तरह 1-2 स्कूल और आपको लेकर चलूँगी और वहाँ की भी आपको तस्वीरें दिखाऊँगी, और वहाँ के प्रिंसिपल से भी आपको मिलवाऊँगी, और उनसे भी जानेंगे कि उनके स्कूल की ओर से किस तरह के प्रबंध है। तो देखते रहिए इसी तरह हमारे चैनल। गाइडलाइंस आई थी, हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी थी। बार बार पेरेंट्स के भी फ़ोन आ रहे थे कि स्कूल खुलेंगे, और हमने भी उनको इंस्ट्रक्शन दी थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आएगी तो हम स्कूल खोलेंगे। हमने अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी। जैसे स्टेट गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइंस आती हैं, स्कूल खोलने के लिए हमें परमिशन दे देते हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उनके बीच में मैं आपको कर रहा हूँ, उनके लिए भी प्रॉब्लम है। देखो, मैं आपको बोलूँ 9, 10, 11, 12 के बच्चे तो मैच्योर बच्चे हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड भी कर लेते हैं। किसी तरह की उनकी कोई प्रॉब्लम आती है तो टीचर से डिस्कस भी कर लेते हैं। कोई उनके डाउट हैं तो वो क्लियर फ़ोन पे भी कर लेते हैं, जूम से भी कर लेते हैं, गूगल ऐप के थ्रू भी कर लेते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ नर्सरी, LKG या UKG, फर्स्ट सेकंड के बच्चे हैं, तो उनको ऑनलाइन क्लासेस की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। उसमें देखो रिजल्ट का फ़र्क तो पड़ेगा ही। एक तो बच्चा सामने बैठ के टीचर के साथ पूरा डिस्कस कर के लिए, देखो ना ऑनलाइन क्लासेस का जैसे मैंने आपको बताया 9 से 12 तक के बच्चे फिर कुछ ना कुछ अपने डाउट क्लियर कर लेते हैं, लेकिन छोटी क्लासेस में उनको प्रॉब्लम आ रही है। जिनके पास इस तरह की फैसिलिटी नहीं है
तो उनको तो प्रॉब्लम आएगी। वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनको कोई टीच करने वाला कोई फैमिली मेम्बर है, उनके पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, ब्रदर सिस्टर एजुकेटेड हैं, तो उसको गाइड कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो आ ही रही है। इससे जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी हैं, सारे के सारे हमने प्रबंध कर रखे हैं। पीछे भी आपने देखा है कि 21 सितंबर से स्कूलों को, बच्चों को स्कूल में आने के लिए, डाउट क्लियर करने के लिए, टीचर से गाइडलाइंस लेने के लिए आने की परमिशन दी थी। तो हमारे स्कूल भी 21 से हमने खोल दिए थे। मेरे को लगता है उसमें बच्चे सारे तो नहीं आए हैं, कुछ एक बच्चे हर 21 तारीख से आ रहे हैं, टीचर से अपनी गाइडलाइंस भी ले रहे हैं, किसी तरह के उनको डाउट्स थे वो भी क्लियर कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि आगे भी किसी तरह की स्कूल में बच्चों को आने की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं, उसमें यह है कि अगर यदि कोई बच्चा ऐसा है, पेरेंट्स को इस दौरान प्रॉपर केयर तो करनी पड़ेगी। आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में तो पेरेंट्स भी फ्री थे क्योंकि लॉकडाउन था। पेरेंट्स अब तो फिर भी लॉकडाउन अनलॉक होने के बाद जो है पेरेंट्स अपना अपना बिजनेस में भी बिज़ी हो गए हैं। तो जब स्टार्टिंग में था तो पेरेंट्स को ज़रूर बच्चों को मोटिवेट भी करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जैसे ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, हमारी ऑनलाइन मीटिंग भी हुई है, और टीचर को मैंने सजेस्ट भी किया है अपनी सिलेबस के साथ साथ बच्चों को अपने पीरियड के दौरान, अपने टाइम के दौरान 5-7 मिनट उनकी काउंसलिंग भी करे ताकि बच्चा नेगेटिव की तरफ ना जाए। अब जिन पेरेंट्स के पास इस तरह की फैसिलिटी नहीं है, नेटवर्किंग की फैसिलिटी नहीं है, मोबाइल की फैसिलिटी नहीं है, तो उनको प्रॉब्लम आ रही है। और जैसे ही वो स्कूल में आएंगे तो उनको भी सिलेबस एक्स्ट्रा टाइम के अंदर 40 स्टूडेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन या स्टेट की गाइडलाइन जैसे आएंगी कि एक सेक्शन में 20 बच्चे रखने हैं या उससे भी कम रखने हैं, तो उसको रखेंगे। उसमें हो सकता है क्लासेस को एक वीक के अंदर एक सेक्शन को अलग बुलाया जाए, या मॉर्निंग इवनिंग का भी हो सकता है, या एक दिन मंडे ट्यूसडे फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स को पहले मंडे को बुला के बाकी जो 20 स्टूडेंट बचते हैं तो उनको ट्यूसडे, ऐसे भी किया जा सकता है। बाकी जो सेंटर या स्टेटमेंट की जो गाइडलाइंस आएंगी उसी के अकॉर्डिंग किया जाएगा ये सारा।